हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट, आज हम मुख्यमंत्री से संबंधित जितने प्रावधान दिए गए हैं उन सभी को देखेंगे और हम इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार हटाया जा सकता है। आपको पता होगा कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख होता है वह हमारा राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट राज्यपाल होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह की है जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की। जैसे आप केंद्र में देखते हैं कि जो वास्तविक प्रमुख होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। तो केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति इस प्रकार से की जाएगी। ये तो बस हमारा अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह सामान्य तौर पर होता है, लेकिन जब किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो तब राज्यपाल अपनी स्व विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। यहाँ पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन में विधान परिषद में या फिर विधानसभा में अपना बहुमत हासिल करना होगा, विश्वास मत हासिल करना होगा। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए या कोई उसका उत्तराधिकारी न हो, तब राज्यपाल अपनी विवेक अधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल या सामान्य नेता का चुनाव कर लिया जाता है। ऐसे मान लो कि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। सत्तारूढ़ दल के नेता को ही वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। संविधान में ऐसे कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ये कहे कि आप मुख्यमंत्री तभी बनोगे कि पहले बहुमत हासिल करो। नहीं, आपको पहले मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, उसके पश्चात आप विश्वास मत हासिल करना होगा। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर उसे बहुमत हासिल करने के लिए कहेगा। ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप भी और मैं भी जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। यदि विश्वास मत हासिल नहीं करता है तो अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी उसे छोड़नी पड़ेगी। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री निचले सदन विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों में उच्च सदन यानी विधान परिषद का मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इस भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता बनाए रखूंगा, मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे समक्ष लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को प्रकट नहीं करूंगा। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री यहाँ पर अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अपने मुख्यमंत्री यहाँ पर गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मेरे समक्ष जो भी विषय लाया जाएगा उसको मैं उसका श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा और मुझे ऐसी जानकारी पता होगी जो गोपनीय है, मैं उसको किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और राज्यपाल के परिषद पर्यंत पद धारण करता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के परिषद पर्यंत पद धारण करता है और जब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका सदन में बहुमत है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री को कभी भी हटा सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री को राज्यपाल तभी हटा सकता है जब वह सदन में अपने विश्वास मत खो देता है। यदि वह बहुमत खो देता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। उससे पहले तो राज्यपाल भी मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते। राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत है। लेकिन यदि वह विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जो राज्य का विधानमंडल है वह मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते तय करता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते, आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि दी जाती हैं। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन हम नीचे लिखित बिंदु हैं उनके अनुसार करेंगे। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद के रूप में बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको न्यूट्रिशन विभाग देना है, किसको बिजली विभाग देना है, किसको पानी जल आपूर्ति विभाग देना है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और फैसलों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों के में सहयोग, नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन देता है। अपने कार्यों से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो उस समय पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात क्या मंत्रिपरिषद बनी रहेगी या नहीं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से भंग हो जाएगी और नए चुनाव होंगे। आपको पता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। और यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसको भरने के लिए स्वतंत्र होता है। मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को वहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री को कौन कौन शक्तियाँ दी गई हैं। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी है मुख्यमंत्री। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से जोड़ने का काम करता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संशोधित करे। तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह विधान विषयक संबंधी कौन कौन से विधान बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से विधेयक लाए जा रहे हैं, उन विधेयकों से संबंधित जो विनिश्चय हैं, कौन कौन से विधेयक लाए जा रहे हैं, भविष्य में कौन से विधेयक लाए जाएंगे, उन सभी से संबंधित जानकारी राज्यपाल को दे। राज्यपाल के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। वह किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किसी विधेयक के बारे में तो उस विधेयक को मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करे। महत्वपूर्ण अधिकारियों, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से सिफारिश करता है कि राज्यपाल साहब आप इन व्यक्तियों की नियुक्ति कीजिए। सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। जो वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने या उसे स्थगित करने के लिए बोल सकता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय सदन को विघटित करने के लिए बोल सकता है, स्थगित करने के लिए बोल सकता है, सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है कि कौन सी नीतियां बनाई जा रही हैं, भविष्य में कौन कौन सी नीतियां लागू होनी चाहिए। अन्य शक्तियां भी दे रखी है मुख्यमंत्री को हमने। वह राज्य योजना बोर्ड आयोग का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जो हमारी क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद का जो एक कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। आपको पता होगा कि नीति आयोग और जो हमारे
अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इसका जो हेड होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है। और उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो सदस्य के रूप में उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्यपाल के संबंध में कौन कौन शक्तियां दे रखी हैं? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167 में से संबंधित राज्यपाल के संबंध में शक्तियां दी गई हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।